देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर लास्ट वीडियो में हमने देखा था, प्रॉबिलिटी हमारी चल रही थी और हमने डाइस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कार्ड प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट मिल जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, ताश के पत्ते देखे होंगे, जिनको हम कार्ड बोलते हैं। वो होते हैं 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और जो 52 पत्ते होते हैं, ताश के कार्ड, प्लेइंग कार्ड होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है 4 भागों में। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। 4 भागों में बांटा गया है। तो जब आप 52 संख्या को 4 भागों में बांटोगे तो एक भाग में कितने आएंगे, आप ये सीधा सीधा मैथ है बता सकते हैं। तो एक भाग में कितने आएंगे, 13 आएंगे, क्योंकि 13 चौका 52, एक भाग में 13 आएंगे। तो 52 ताश के पत्ते हैं जिनको 4 भागों में बांटा गया है और 13 उनमें पत्तों की संख्या है। ताश के पत्ते 13 हैं। इसके बाद अब उन 4 भागों का नाम क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो एक भाग को बोलते हैं ईंट, एक को बोलते हैं पान, फिर बोलते हैं हुक्म, फिर बोलते हैं चिड़ी। ये चिड़ी है, पढ़ लेना आप ध्यान से, क्योंकि अभी इस बोर्ड पर ऐसा ही लिखा जाएगा। चिड़ी है, ये चिड़ी बोलते हैं इसे। अब देख लेते हैं इनके साइन कैसे होते हैं, किस तरह के इनके साइन होते हैं। तो ईंट का साइन होता है इस तरह से ईंट बनती है। पान का साइन आप जानते ही हैं, इस तरह से ये पान का साइन होता है। हुक्म का साइन इस तरह से होता है और चिड़ी का साइन ऐसे होता है। ये चिड़ी का साइन है, ठीक है। देखिए, जो इनके सिंबल हैं उनको बनाने की मैंने एग्जैक्ट कोशिश की है, जहाँ तक भी सही बना पाया हूँ। अब इनको कॉपी पे आप नोट कर लें इस तरह से, फिर से समझ लें। जो हमारे कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड होते हैं या ताश बोलते हैं, ताश की गड्डी होती है, उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड 4 भागों में डिवाइड होते हैं और एक भाग में 13 कार्ड होते हैं। ताश के पत्ते 13 होते हैं और उन चारों में से हर एक का नाम होता है। एक का नाम होता है ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी। ईंट का साइन इस तरह का होता है, पान का ऐसे होता है, हुक्म का इस तरह से होता है और चिड़ी का ऐसा साइन होता है। अब देखते हैं इनका रंग कैसा होता है। देखिए, ईंट का और पान का, इन दोनों का रंग होता है लाल। ये लाल रंग के होते हैं। अच्छा, हुक्म और चिड़ी ये दोनों होते हैं काले, ये काले होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर 52 पत्तों में केवल 2 ही कलर होते हैं, लाल और काला। तो अगर आपसे बात की जाए कि लाल रंग के कितने हो गए, तो लाल रंग के हो गए 26 और काले के हो गए 26। तो ताश के 52 पत्ते 4 भागों में डिवाइड होते हैं।
एक भाग में 13 पत्ते होते हैं। चारों का नाम ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी होता है। उनके साइन भी बने हुए हैं। पूछा जाए कि कलर के हिसाब से, रंगों के हिसाब से, रंगों को ध्यान में रखते हुए ताश की गड्डी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, लाल और काले। लाल 26 होते हैं और काले 26 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि ईंट के जो 13 पत्ते हैं, उन 13 के 13 पत्तों का नाम क्या क्या है। तो पहला जो पत्ता होता है वो होता है किंग, जिसको हम बोलते हैं बादशाह। तो जो 13 वाला भाग है 52 पत्तों का, जो एक भाग है ईंट, उसमें जो पहला सबसे बड़ा पत्ता होता है वो किंग होता है। दूसरे नंबर पे आता है क्वीन। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आता है जैक, जिसको हम बोलते हैं गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। ईंट में ये 3 पत्ते हो गए। इसी तरह से एक बादशाह होता है पान में, एक क्वीन होती है पान के पास, और जैक एक पान में होता है। यानी किंग, क्वीन और जैक पान में भी होती हैं। और हुक्म में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है यानी गुलाम। और चिड़ी के पास भी एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है। तो इस तरह के ये कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन बताते चलते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि ताश के 52 पत्तों में कितने किंग होते हैं, तो एक ईंट में होता है, एक पान का होता है, एक हुक्म का होता है, एक चिड़ी का होता है, तो बादशाह होते हैं 4। तो ताश की 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 जैक होते हैं यानी गुलाम होते हैं। अब इन 3 एक में जो 3 हैं ये, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। हिंदी में बोलें तो जिन पर चित्र बना होता है, चित्र वाले पत्ते कह सकते हैं। तो जिन पे चित्र छपा होता है या फेस कार्ड, जिन पे फेस चेहरा होता है, वो पत्तों की संख्या होती है 12। क्योंकि एक में 3 है और टोटल 4 है, तो 12 हो गए। क्योंकि 4 बादशाह हैं, 4 बेगम हैं और 4 गुलाम हैं, तो 4 4 3 हैं, तो 12 हो गए। तो 12 हो गए ये हमारे जिनके ऊपर फेस होता है। अब उसके बाद बात की जाए कि लाल कलर के बादशाह कितने होते हैं, तो लाल कलर के बादशाह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ईंट और पान लाल कलर होता है, तो 2 बादशाह हैं लाल कलर के। काले के 2 हैं, इसी तरह से बेगम भी काली की 2 हैं और लाल की 2 हैं। इसी के बाद गुलाम भी 2 हैं। इसके बाद क्या होता है फिर, अब गुलाम के बाद नंबर आता है। अब शुरू हो जाते हैं नंबर कार्ड। तो आता है नंबर, 10 नंबर का कार्ड होता है, 9 नंबर का कार्ड होता है, 8 नंबर का कार्ड होता है। इसी तरह से पान में भी 10 नंबर होता है, 9 नंबर होता है, 8 होगा। इसी तरह से 10, 9 और 8, इसी तरह से 10, 9 और 8 सभी में होते हैं। और इनके बाद भी नंबर होते हैं। तो इसके बाद फिर 7, 6 और 5, 7, 6 और 5, 7, 6 और 5, 7, 6 और 5। इसके बाद भी नंबर होते हैं 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4,
3 2 4 3 2, इसके बाद भी होते हैं। अब जो 1 नंबर पे होता है उसको हम 1 नहीं बोलते, उस 1 नंबर को हम बोलते हैं इक्का। उस पर ए बना हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्का। इक्का ये 1 नंबर का कार्ड होता है। ये 1 नंबर का कार्ड होता है। इसी तरह से इस पे बना हुआ होता है, ए छपा होता है इस पर, ये इक्का होता है। और ये सभी में होता है 1-1। अब हम अपने काउंटिंग करें तो देखें 1 में कितने हो गए। देखिए ये 1 तो ये हो गया, ये 2 3 4 पत्ते यहाँ तक हो गए। उसके बाद 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 और ये गुलाम 11, बेगम 12 और बादशाह 13। और थे कितने ईंट में? ईंट में कितने थे? 13 ही तो थे। तो 13 की पूरी काउंटिंग हो गई। पान में भी इसी तरह से 13 हो गए, हुकुम में भी 13 हो गए और चिड़ी में भी 13। तो ये पूरा का पूरा कार्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आपके दिमाग में होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो सवाल नहीं होने वाले किसी भी हाल में। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। इसमें हम रफली इस तरह समझा देते हैं, आप अपनी बुक में कॉपी में इस चीज़ को बना लें और इसको अपने दिमाग में फिट कर लें। क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन है हमारे, जैसे ताश की गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा कि ताश की गड्डी से एक बादशाह निकलने की प्रायिकता कितनी है। तो ताश की गड्डी 52 पत्ते हैं। फॉर्मूला हमने सीखा है a+b। अब a का मान क्या है, हमको निकालना क्या है, बादशाह निकालना है। तो बादशाह कितने हैं? 4 हैं बटे 4। अब b का मान क्या है जो बादशाह को छोड़ करके, तो कितने बचे? 48, क्योंकि 52 तो टोटल है। तो 4 बटे 52। अब 4 से 52 कट जाएगा शायद 13 बार, तो 1 बटे 13। किसकी प्रायिकता है ये? बादशाह के आने की। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकलने की प्रायिकता है 1 बटे 52 और वो बादशाह होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालिए और वो लाल कलर की बेगम हो। तो लाल कलर की बेगम, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं a+b। तो लाल कलर की बेगम कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक पान में होती है और एक ईंट में होती है। तो 2 प्लस b का मान कितना है? 50, क्योंकि 2 को घटा करके जो बचा, तो 2 बटे 52, 1 बटे 26। ये आंसर हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चन कि ताश की गड्डी में से, क्वेश्चन को नोट करते जाएं भाई, ताश की गड्डी में से लाल रंग का पत्ता आने की क्या संभावनाएं हैं। ताश की गड्डी में से अगर एक पत्ता निकाला जाए उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं a+b। अब लाल पत्ते हमारे पास हैं कितने कार्ड है रेड, तो रेड कार्ड है हमारे पास 26 और a का मान 26 और b का मान भी 26। तो कितना बचा? सॉल्व करेंगे तो 26 बटे 52, 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 संभावनाएं हैं उससे लाल कलर का पत्ता निकलने की, यानी कार्ड निकलने की, प्लेइंग कार्ड निकलने के। और क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं? और क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक ताश की गड्डी से लाल रंग का फेस कार्ड आने की
क्या प्रायिकता है? लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है? तो 3 फेस कार्ड तो ईंट में होते हैं लाल, 3 होते हैं पान में लाल, तो लाल कितने हो गए टोटल? 6। और टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं, क्योंकि 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। तो हमें निकालना है लाल। तो फॉर्मूला हो गया A/A प्लस, अब इसमें से ये घटा दोगे तो ये बचेंगे 40 46, तो 6/52, ये 3 से काट लोगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा भाई, 2 से कटेगा ये, तो 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 और ये 26, तो 3/26 प्रायिकता है किस चीज़ की? उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता अगर हम निकालें और वो लाल कलर का होगा, रेड कलर का पत्ता होगा, और वो कैसा होगा? फेस कार्ड होगा, प्लेइंग कार्ड है, चित्र वाला कार्ड होगा, ऐसा होने की संभावना है 3/26। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन है कि काले कलर के गुलाम निकालने की क्या संभावनाएं हैं? तो काले कलर का गुलाम एक तो होता है हुक्म में और एक होता है चिड़ी में, तो 2 गुलाम होते हैं काले कलर के। संभावनाएं निकालनी है तो 2/2 प्लस 50, 2/52 कितना आ गया? ये आंसर आ गया 1/26, ये आंसर है। तो इस पे आप फोकस करिए, प्लेइंग कार्ड का पूरा कॉम्बिनेशन अपना बनाइए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें लेकर के आएंगे प्रोबेबिलिटी की।